तो हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्यगुण सेकंड पेपर है ना, सर्वगंधा तक पढ़े थे। तो नेक्स्ट प्लांट है, आप देखिएगा रासना, वेदना स्थापन में अगला प्लांट है रासना। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वेदना स्थापन, वैसे भी हम लोग जब अग्रह पढ़ते हैं तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, रासना वात हरण, याद आ रहा है? ऐसा हम लोग वहां पे पढ़ के आए हैं ना, चरक सूत्र 25 में, याद आ रहा है कुछ? यस सर। रासना वात हरण, ऐरण्य मूल वृक्ष वात हरण, बिहारी क्या था, वृक्ष बिहारी के लिए क्या था, बिहारी कम था, सर्वदोष हरण। ऐसा हम लोग वहां पे पढ़े हुए हैं। फिलहाल रासना जो है वात और द्रव्यों में श्रेष्ठ, यहाँ पे आचार्य प्रिय शर्मा जी ने इसको जो है वेदना स्थापन में रखा हुआ है। और अनुवासन और वय स्थापन है ना, अनुवासन और वय स्थापन, इन दोनों में भी चरक में रखा है महाकथा। तो रासना जो है इन दो महाकषायों में भी है। फैमिली हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पे कंपोजिटिव में देखा था रासना। इसका जो पर्याय है उसमें एक पर्याय इसका देखिएगा युक्ता होगा, युक्ता सुरभि सुगंधा, युक्ता सुरभि और सुगंधा, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय है एलापर्णी, एलापर्णी। याद रखिएगा। एक और बात याद रखिए, रासना जो है संदिग्ध औषध भी है, संदिग्ध द्रव्य भी है, कंट्रोवर्शियल ड्रग जिसको बोलते हैं, संदिग्ध द्रव्य में भी है, संदिग्ध औषध है। और इसका एक विषाग्न प्रभाव भी होता है। प्रभाव कैसा है इसका, विषाग्न प्रभाव। लूचिया लैंसियोलाटा, लूचिया लैंसियोलाटा। केमिकल कंटेंट देखिए क्या लिखा हुआ, क्वारसीटीन और आइसोरेमेंटीन, मिला कुछ ऐसा? तो क्वारसीटीन क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्वारसीटीन, क्वारसीटीन है इसमें, और आइसोरेमेंटीन। पंचांग में प्लूचिन लिखा हुआ था, प्लूचिन तो आप पकड़ लोगे, आप देखते हैं कि प्लूचिया लैंसियोलाटा है, तो प्लूचिन जो है रासना में है ना। तो प्लूचिया लैंसियोलाटा में क्वारसीटीन और आइसोरेमेंटीन याद रखिएगा। टीकू मिला, टीकू का मतलब क्या हुआ, टीकू कटु विपाक पुष्पवेदी। प्रभाव देखिए वहां विषय में लिखा होगा, प्रभाव विषय में लिखा है। यस सर। याद रखिए, जिसका एलापर्णी जिसके पत्र इलायची के समान हो, सुरभि सुगंध, सुगंधा है, युक्ता है ना। युक्ता का मतलब जो अनेक रोगों में प्रयुक्त हो, इसलिए उसको युक्ता कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसका। लूची की लेंस रास नहीं आई, लूची की लेंस रास नहीं आई, तो लूचिया लैंसियोलाटा रासना का नाम है। रास नहीं आई, रास नहीं मतलब रासना। प्रयोग में देखिएगा, हम लोग जानते हैं रासना अगरू सीता अपने प्रलेपा नाम, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। देखिएगा वहां पर दिया हुआ प्रयोग जहां लिखा है हेडिंग उसकी दूसरा स्थानीय प्रयोग दिखेगा, रासना अगरू सीता अपने प्रलेपा नाम।
ऐसा हम लोग अगले में पढ़े हुए हैं चरक सूत्र 25 में। तो जो रासना और अगरू का जो लेप होता है वो शीत अपनयन, अपनयन का मतलब क्या होता है? कम करना, कम करना। है ना। तो शीत का अपनयन करेगा। तो रासना अगरू शीता अपनयन प्रलेपन, याद रखिएगा इसको। मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, वो ठंडा ठंडा हो गया, तो वहां पे अगर आप रासना और अगरू का लेप लगा देते हैं तो थोड़ा सा वहां पे जो शीतलता है वो समाप्त हो जाएगी। लास्ट में देखिए प्रयोज्यांग में पत्र आया होगा, उसको लगेगा। और जो हमने आपको दोनों लाइन बताई चरक सूत्र 25 की, वो नीचे बिल्कुल आपके स्ट्रोक में लिखा हुआ मिला, उसी पेज पे बिल्कुल नीचे लिखिए। रासना वातहरणा और रासना अगरू, अगरू सीता अपना प्रलेपाना मिला। Yes, sir. ये दोनों पॉइंट याद रखिए। किसी भी अगर यूपी के आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी प्लांट का अगर चरक में अध्याय में उल्लेख किया है उसको आप जरूर लिखिए। अगर आपको सुश्रुत का गढ़ पता है, किस गढ़ में लिखा हुआ है, रखा हुआ है, चरक का महाकषाय पता है, चरक का विमान खाने वाला स्कंद आपको पता है, तो 6 स्कंद बताए हैं, तो आप उसको जरूर mention करें। आपसे उम्मीद नहीं करता है एग्जामिनर कि आप सारे के सारे संस्थानिक कर्म, पाचन संस्थान पे क्या है और डिफरेंट जो है सिस्टम पे क्या कर्म हो रहा है, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, आपको रस पंचक पता होना चाहिए, दोषों पे क्या प्रभाव हो रहा है, उसका वात पित्त कफ पे क्या प्रभाव हो रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका हैबिटेट कैसा है, प्राप्ति स्थान कहाँ पे है, उसके सिनोनिम आपको पता होने चाहिए। सिनोनिम किस लिए वो नाम रखे गए हैं, जैसे हमने आपको एक युक्ता बताया कि कई रोगों में प्रयुक्त होने से प्रयुक्त करता है, उसका लैटिन नेम बताइए, उसकी फैमिली बताइए, उसके भेद अगर बताए गए तो उसके भेद के बारे में बताइए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए आगे। यस सर। कदम्ब अगला प्लांट है, कदम्ब। तो वहां पे लिखिएगा इंग्लिश में उसका वाइल्ड सिंकोना भी बोलते हैं, कदम्ब को वाइल्ड सिंकोना, वाइल्ड सिंकोना नहीं लिखा। वाइल्ड सिंकोना, इसका प्रयोजन त्वक और फल है। प्रयोजन त्वक फल हमने बताया कि प्रत्येक प्लांट के बगल में उसका प्रयोजन जरूर लिखिए, त्वक फल, त्वक और फल। वेदना स्थापन में है, शुक्र शोधन में है और वमनोपग में, 3 जगह कदम आया हुआ। इसके पर्याय में हलिप्रिय एक पर इसका पर्याय हुआ, हलिप्रिय मिला, हलिप्रिय। यस सर मिला। वर्षा काल में इसमें पुष्प आते हैं, फ्लावरिंग होती है, तो किसानों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए इसको हलिप्रिय कह रहे हैं। और एक वृत्त पुष्प आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया है, वृत्त पुष्प। वृत्त पुष्प जिसके पुष्प सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं। प्रियक, नीप एक पर्याय है इसका, नीप। रूबी के कदमों की गंध याद आ रहा है। यस सर। Yes, sir. फैमिली क्या हो गई, रूबी है। और नाम कैसे याद रखेंगे, नाम कैसे याद रखेंगे? एंथोसिफेलस इंडिकस। देखिएगा इसमें जातियां देखिए क्या लिखी हुई हैं, 3 जातियां हैं ना, धारा कदम, धूलि कदम और भूमि कदम मिला। Yes, sir. कदम भूमि की धूल में धरो, कदम कहाँ रखना है, भूमि की धूल में धरो, कदम भूमि की धूल में धरो। तो धारा कदम हो गया, धूलि कदम हो गया, और भूमि कदम हो गया। तो 3 भेद याद रहेंगे इसके। Yes, sir. ऐसे भी अगर कदम आंटी के,
तो आंटी से जब ए एन टी हमको याद रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि कदम का क्या है, कैसे चढ़ता है। एंथोसिफेलस तो आपको याद आ जाएगा, कदम आंटी के। समझ में आया कैसे लैटिन नेम याद करने के लिए बता रहे हैं। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव देने जाओगे, एग्जाम दोगे, जब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ना, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि हमने कुछ ऐसा इसका ट्रिक बनाया था क्या। तो वो अपने आप आपका दिमाग बताता है हाँ आपने ऐसे एक बार पढ़ा था कि कदम आंटी के, तो आपके क्वेश्चन तुरंत सही हो जाएगा। ये फायदा होता है ट्रिक का कि ऑब्जेक्टिव में कभी फिर आपको गलत नहीं होता। राइट, आगे बढ़ा जाए। केमिकल कंटेंट देखिएगा, Yes, sir. क्या है, सिंकोटैनिक एसिड। सिंकोटैनिक एसिड मिला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको लिखा है वाइल्ड सिंकोना बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये कुनैन में नहीं है, सिंकोटैनिक एसिड कहाँ बता रहे हैं, ये कदम्ब में है, वाइल्ड सिंकोना में। और इसका वृक्ष होता है, देखिएगा स्वरूप में वृक्ष लिखा होगा। शीतवीर्य, शीतवीर्य है। वाइल्ड सिंकोना तापक्रम में लिखा होगा, देखिए तापक्रम में उसका अंग्रेजी नाम लिखा होगा। मिला। Yes, sir. वाइल्ड सिंकोना इसको कहते हैं। प्रयोजांग देखिएगा त्वक और फल लिखा होगा, उसका वीर्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शीतवीर्य है। तो कदम वैसे भी ठंडे पैर, कदम कैसे हैं, ठंडे हैं, याद रखिएगा कदम ठंडे हैं, तो ठंडे से आपको उसका वीर्य पता रहे। राइट। बच्चे बोलते हैं कि सर द्रव्यगुण कैसे याद करें, बस उसको मस्ती के साथ पढ़ो, किताब बंद हो जाए, कभी हम 10 साल बाद भी हमको याद है कदम का कोई वीर्य पूछे तो हम बता रहे हैं कदम तो ठंडे ठंडे पड़े है ना। समझ में आया। Yes, sir. गुरुची उष्ण वीर्य होता है, किसी को पता है। गुरुची उष्ण वीर्य होता है, किसी को पता है। टीनोस्पोरा खोलिए जरा, Yes, sir. टीनोस्पोरा खोलिए, देखिए बताइए हमको गुरुची का वीर्य कैसा है। गुग्गुलू भी उष्ण वीर्य होता है, गुरुची और गुग्गुलू दोनों उष्ण वीर्य होता है, देखिए बताइए पता। अब ये भी नहीं पता कैसे, लास्ट में जाइए लैटिन नेम से टीनोस्पोरा, देखिए किस पेज पे है। यस सर, उसमें वीर्य है। तो गुरु, गुरुजी से मतलब गुरु, तो गुरु जो होता है हमेशा गर्म मिजाज होता है, अगर गुरु ठंडा रहेगा तो उसका जो शिष्य होता है वो बिगड़ जाएगा। गुरुजी मतलब गुरु है ना। तो गु से गुरुची, गु से गुगलू, दोनों उष्ण वीर, इसीलिए गुगलू को कहा जाता है कभी भी खाली पेट कोई भी गुगलू औषध नहीं लेना चाहिए, है ना। उष्ण वीर होने की वजह से गुगलू को भी खाली पेट मना किया जाता है। गुगलू तो ऐसे, अभी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, अभी आपने केवल 8-10 प्लांट पढ़े हैं, जिसमें से आपको ज्यादातर रट गए होंगे, या उसको 3-4 बार अपने से पढ़ेंगे तो रट जाएंगे। तो एक आपके हैबिट में बन जाएगा वो कि आपको वो सारे के सारे प्लांट जो भी स्पेशल कैरेक्टर बता रहे हैं वो सब आपको रट जाएंगे। अदरवाइज द्रव्यों सबके बस की बात नहीं है। उसको कैसे हम लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी में फीड रखें कि जब हमको जरूरत हो हम उसको यूज कर सकते, हमारे मेमोरी में ऐसा वो स्थान लेके बैठ जाए कि वो डिलीट ना हो, और जब भी हमको उसकी आवश्यकता हो वो हमारा साथ हो। इस तरीके से हमको हमेशा के लिए उसको पढ़ना है। अगला प्लांट देखिएगा पद्मक। पद्मक देखिए वेदना स्थापन वर्ण होगा इसमें, बर्ड चेरी, इसका इंग्लिश नेम इंपॉर्टेंट है, बर्ड चेरी। वृक्ष प्रूनस, मिला प्रूनस,
उसका लिस्ट का प्रूनस याद रखिएगा बस। रोजेसी फैमिली, गुलाब वाली फैमिली है पद्मक। रासायनिक संगठन में इसमें HCN याद रखिएगा, हाइड्रोसायनिक एसिड। पद्मक में HCN। नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। रासायनिक संगठन में पद्मक है, पद्मक में HCN है, हाइड्रोसायनिक एसिड। लिख लीजिएगा पद्मक। HCN कहाँ कहाँ मिलता है? HCN आपको कहाँ कहाँ बताते हैं कि हाइड्रोसायनिक एसिड का कोई टेस्ट भी नहीं बता सकता, ऐसा आपने सुना होगा केमिस्ट्री। सर तो पद्मक जो है सॉरी, सही है। हाँ पद्मक में है ये कोशाम्र, कोशाम्र की फैमिली। ये 4 प्लांट जो हैं इसमें हाइड्रोसायनिक एसिड मिलता है, HCN मिलेगा। पद्मक, कोशाम्र, गंधप्रियंगु और कटु बादाम लिखा है। एक बात याद रखिएगा, वाताद भी बादाम को बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। वाताद जो है बादाम को बोलते हैं। प्रजनन संस्थान पे पद्मक का जो है कर्म इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे गर्भावस्था में इसका सेवन करने से गर्भपात का भय नहीं रहता है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो पद्मा के कदम ठंडे हैं। पद्मा के कदम कैसे हैं? ठंडे हैं। समझ में आ गया वो क्या बता रहे हैं? Yes, sir. ठीक। यस सर। प्रयोजांग इसका त्वक और बीज मच्चा है। धन्वंतरी निघंटु का एक श्लोक होगा, पहला है गर्भ स्थैर्य करम प्रोक्तम। मिला? गर्भ स्थैर्य करम प्रोक्तम मतलब गर्भ स्थापक का कार्य करता है पद्मा। हुआ? Yes, sir. इसके बाद वेतस, वेदना स्थापन हृदय है, श्वास है। इसका फैमिली याद रखिएगा, सेलिएसी। सेलिकेसी है, सेलिकेसी फैमिली की याद रखिएगा वेतस। सेलिकेसी फैमिली, लैटिन नेम इसका सेलिस कैप्रिया, इंपॉर्टेंट है। वानीर विदुल, वानीर विदुल। अब तरीका क्या होता है कि नाम खाली एक पेज पहले दे दिया, बाकी का मैटर अलग पेज पे दे रखा है। हमको करना क्या चाहिए कि अगले पेज पे जाइए, सबके बुक में ऐसे ही होगा ना। लैटिन नेम मतलब नाम इधर लिखा होगा प्लांट का, छोटा सा 2 लाइन, Yes, sir. यस बाकी का सर। मैटर नए पेज पे होगा। तो करते क्या है हम लोग, अगले पेज पे जाएंगे, वहां पे वेतस लिखेंगे, वेतस लिखेंगे और उसका जो है फैमिली वहीं लिख लेंगे, जो चीज पीछे रह गई, जिससे हमारा सारा का सारा मैटर एक पेज में आ जाए। समझ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। सारा मैटर एक जगह लिख डालिए, तो आपको बार बार आधा उधर आधा इधर नहीं रहेगा। तो सैलिकेसी फैमिली, वेतस प्लांट लिखिएगा, फिर सैलिक कैप्रिया, गोट वीडो बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। गोट, वेतस गोट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेद मुष्ट लिखा होगा ना, वेद मुष्ट याद रखिएगा। वेद मुष्ट, वानीर, ये सब इसके पर्याय जो है वेतस के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में एक मधुर निर्यास जमकर सूख जाता है, जिसे वेद अंजबीन। मिला? गुड़ के जस्ट ऊपर वाली लाइन, तो वेद अंजबीन को अंडरलाइन करिए। नहीं बेटा, जहाँ रस पंचक लिखा है उसके ऊपर वाली लाइन, Yes, sir. मिल गया. तो वेद अंजबीन निर्यास है, याद रखिएगा।
देखिएगा चरक में बज्जुल तथा वानीर का एक साथ उल्लेख, बज्जुल एवं वानीर का एक साथ उल्लेख आया है, बज्जुल एवं वानीर का एक साथ उल्लेख। तो याद रखो बच्चा, बानर और बकरी को किससे मारना है? वेद से मारना है। वेद जानते हो नहीं जानते? वेद क्या होता है? यस सर। तो दांत जैसा ही होता है, पतला सा। बकरी यानी गोट हो गया, गोट बिलो बोलते हैं इसको, ठीक है? तो याद रखिए ये ना। ये भी टिकस है, TKS, याद रखिएगा ये भी। अब टिकू नहीं, TKS बोलेंगे, यहाँ पे शीट भी रहेगा तो TKS बात करें। ये वेतस था, अगला है जल वेतस। इसके पहले वाला वेतस था, तो वो क्या था? कैप्रिया करके हम लोगों ने पढ़ा, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है वेतस में। सेलिक्स कैप्रिया। सैलिक्स कैप्रिया। थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, जल जुड़ गया, जल जुड़ गया मतलब टेट्रा जुड़ गया, देखिएगा टेट्रास्पर्मा मिला, टेट्रास्पर्मा हो गया इसका नाम, जल वेतस। निकुंचक और परिव्याध भी बोलते हैं इसको, निकुंचक और परिव्याध, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा लेकिन निकुंचक और परिव्याध। वंजुल भी एक नाम लिखा होगा, सैलिकेसी फैमिली सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, ये जो है अलर्ट में प्रयोग करते हैं। अलर्ट जानते हैं? हाइड्रोफोबिया, जल संप्रास बोलते हैं, अगर तुम्हें पढ़ाया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। याद आ रहा है? अलर्ट विश, रेबीज नहीं पढ़ा? आयुर्वेद में रेबीज को अलर्ट विष कहते हैं। कुत्ता, बंदर, जितने भी ये कैनाइन जो होते हैं, इस तरीके से अगर काट लेते हैं, जो अपना विष छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो पॉइजन सबसे अंदर जाता है, जो इन्फेक्शन होता है, जैसे रेबीज का होता है, वैसे ही कोई भी जानवर कोई भी काट लेता है, उसको आयुर्वेद में अलर्ट विष कहा है। कफ वात दोष होता है, चरक में अलग बताया, में अलग बताया। फिलहाल देखिएगा बिल्कुल नीचे गुरुतर्म में क्या लिखा हुआ है? जल संप्रास के लिए उत्तम औषधि मिला। यस सर। जल संप्रास हाइड्रोफोबिया को बोलते हैं। एक पर्याय नादेर छूट गया है, नादेर, इसका एक पर्याय है नादेर। नदी सर्ज किसको बोलते हैं? नदी सर्ज, याद रखिएगा, इसको अलग से नोट करिए, बताएंगे। शायद अर्जुन को बोलते हैं नदी सर्ज। जल संत्रासे जलधरासे समस्ते च विषय तद गर्भोपहम, अष्टांग संग्रह का श्लोक बिल्कुल लास्ट लाइन देखो। 18वां प्लांट, आज का लास्ट प्लांट बता रहे हैं। 18वां प्लांट क्या है? सूची फैमिली सोलेनेसी। कैसे आप करेंगे ठीक बताएं, पहले वहां देखिएगा। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन नाम से समझ में आ रहा है। और एक और है हायोसाइबिन, मिला कि नहीं केमिकल कंटेंट? बोलो भाई। यस सर। हिंदी में इसको साग अंगूर या अंगूर शफा बोलते हैं, और 4 से 5 फीट ऊंचा इसका छुप होता है। भारत में हिमालयवर्ती कुछ स्थानों में इसकी उपज होती है। एट्रोपा एक्यूमिनाटा रॉयल है, जो कश्मीर में बहुतायत मिलता है।
एट्रोपा एक्मिनाटा को अंडरलाइन करिएगा। हायोसाइमिन लिखा हुआ है, हायोसाइमिन Yes, sir. वही लिखिएगा। हायोसाइमिन पारसिक यवानी में भी पाया जाता है, हायोसाइमिन पारसिक यवानी में भी पाया जाता है। ऊपर लीजिएगा। एक होता है मिड्रियासिस। क्या होता है मिड्रियासिस, कोई बताएगा? मिड्रियासिस बिल्कुल नीचे इसी पेज पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, नेत्र में प्रयोग करने से तारिकाएं कैसी होती हैं? विस्फारित होती हैं, डायलेट होती हैं। विस्फारित होती। यस सर, फैल जाती है प्यूपिल। प्यूपिल को क्या कर रहा है? डायलेट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? मिड्रियासिस से ही है, प्यूपिल को डायलेट करना, प्यूपिल को डायलेट करना मिड्रियासिस। अब कौन कौन से प्लांट से होता है लिखिएगा। सूची, पारसिक यवानी, धतूरा, वस्तनाभ, अल्कोहल और क्या लिखा है हमने, इसको क्या बोलते हैं? सर CHCl3 लिखा है क्या? हाँ, क्या है ये? सर कार्बन हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, इसका क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म। सर CHCl3। Yes, sir. CHCl3 है। आयुर्वेद में सब भुला दिया। तो इतने से जो हाँ सर, सही बात है। प्यूपिल डायलेट करता है ना, मिड्रियासिस। संकुचित कौन करेगा? अब आयुर्वेद में कहाँ कहाँ फैलाने वाला कौन कौन कर रहा है? संकुचित करने वाला मैं आपको सब एक जगह लिखा दूँ। तो संकुचित करने वाले में मॉर्फिन है, पीछे हम लोग शायद पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े हैं। मॉर्फिन, आइफेन, आइफेन पढ़ा हम लोग, आइफेन, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, ये क्या करते हैं? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं। मॉर्फिन, आइफेन, कार्बोलिक एसिड और क्लोरल हाइड्रेट। अंगूर शफा है, याद रखिएगा। सातवीकरण देखिएगा, सातवीकरण प्रयोजन पहले यह आइफेन, वस्तनाभ और वातादाम विषयों का प्रतिविष है, यानी कि एंटीडोट है ये। किसका? आइफेन का, वस्तनाभ का, इन सब का एंटीडोट है ये। समझे? यस सर। चूर्ण की मात्रा, तो ऐसे प्लांट का डोज जरूर याद रखिएगा। तो चूर्ण की मात्रा इसके 30 से 60 मिलीग्राम और टिंचर बेलोडाना की मात्रा 5 से 30 ड्रॉप, और एट्रोपिन अगर लेंगे तो 1/4 से 1 मिलीग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डोज। अगला प्लांट है पारसिक यवानी, हायोसाइमिन। हमने बताया इसमें केमिकल कंटेंट होता है, तो उसी हायोसाइमिन से इसका नाम भी पड़ा है। क्या है? हायोसाइमस नाइगर। मिला? और जब हमने आपको आइफेन पढ़ाया तो वहां पे हमने बताया था मदकारणी पारसिक यवानी का नाम है। याद आ रहा है? यस सर। तो याद रखिएगा, मदकारणी जो है वो आइफेन वगैरह ना होकर पारसिक यवानी है। याद रखिएगा, वृंद माधव में सर्वप्रथम प्रेमिग्न के रूप में इसका वर्णन आया है। पारसिक यवानी का सर्वप्रथम वृंद माधव।
वृंद माधव एक ग्रंथ है, वृंद माधव, इसमें पारसी जवानी का डिवार्मिंग एजेंट के रूप में वर्णन आया है, कृमिघ्न के रूप में। तुरुष्का, तुर्क देश में उत्पन्न होने से तुरुष्का भी बोलते हैं, और हिंदी में खुरासनी अजवाइन, खुरासनी अजवाइन। हैनबैन, इंग्लिश नेम हैनबैन लिखा हुआ है, मिला। भंगा को अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे? सर कैनाइबस सटाइवा। अंग्रेजी नाम, लैटिन नेम नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन सुना करिए क्या। सर इंडियन हेम्प। ये हैनबैन है, याद रखिए। यहाँ तुरुष्का लिखा हुआ है। अभी एक जैसे नाम से बता रहे तो वहां हमने आपको बताया था तुरुष्क किसको बोलते हैं, सिलहट को बोलते हैं। तो सिमिलर नाम बता रहे तो हमने आपको लिखाया था कि तुरुष्क जो है सिलहट है, तुरुष्क क्या है, पारसी जवानी है। हायोसाइनिन सूची में भी है और यहाँ भी, याद रखिएगा। हायोसाइनिन है कॉमन, हायोसाइन नहीं। उष्णवीर है ये, और इसके चूर्ण की मात्रा 0.25 है, वो 0.25 से 1 मिली, सॉरी 1 ग्राम, 0.25 से 1 ग्राम। भाव प्रकाश का श्लोक याद रखिएगा, विशेषाद पाचनी रूपया ग्राहिणी मादनी गुरु, मिला श्लोक। यस सर। अगला इंपॉर्टेंट प्लांट है गुगलू। गुगलू अगले आधे घंटे लेगा, क्योंकि उसमें हमको डिफरेंट गुगलू के भेद लिखाने पड़ेंगे, और डिफरेंट गुगलू जैसे नव गुगलू, सप्तांग गुगलू, गोक्षराज गुगलू, त्रिफला गुगलू, महायोगराज गुगलू, रस गुगलू, वरादि गुगलू, त्रयोदशान गुगलू, है ना। तो जितने भी गुगलू हैं, किस व्याधि में उनका रोगाधिकार क्या है, जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके कंटेंट बताएंगे। और गुगलू कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। कौन सा पुरुषों में, मतलब व्यक्तियों में प्रयोग करते हैं, कौन सा जानवरों में प्रयोग करते हैं, उसके डिफरेंट पर्याय, उस पर्याय का क्या मतलब होता है। तो इम्पोर्टेंट प्लांट में आता है गुगलू, आप जानते हैं इम्पोर्टेंट प्लांट में आता है। इसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, 10-15 मिनट में जाएगा। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट प्लांट होगा वो गुगलू ही होगा। क्लास अभी बाकी है। मिलते जुलते पर्याय कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक बताया? श्रीफल, श्रीफली। चतुष्टय हो गया था। मिलते जुलते नाम हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब लिखिएगा चतुष्टय। चतुष्टय और चतुष्टया। चतुष्टय में लिखिएगा निर्मली या कतक, निर्मली या कतक। चतुष्टया में क्या लिखेंगे? वन कुलत, देव कुसुम, किसको बोलते हैं? तुलसी। और देवदुंदुभी, ये लवंग है। देव कुसुम लवंग को बोलते हैं। देवदुंदुभी तुलसी। कुसुम जो है लवंग है। प्रसून किसको बोल रहे थे? श्री प्रसून। सर लवंग। लौंग को। प्रसून जी और कुसुम जी दोनों कौन है? लवंग है। प्रसून और कुसुम लव में, प्रसून और कुसुम लव में।
दुंदुभी तुलसी। दो है स्पर्श। दो है स्पर्श और फिर उसी में दो स्पर्शा। दो स्पर्श में लिखिएगा यवास। यवास, इसमें धन्यवास। दो स्पर्श यवास है और दो स्पर्शा धन्यवास। सहदेवा और सहदेवी। ये महाबला को बोलते हैं सहदेवा। ये सहदेवी, सहदेवी अलग प्लांट है। सहदेवी के बारे में है, सहदेवी ज्वरम, मतलब इसको जब बांध लेते हैं तो अपने खाली शरीर में बांध लेने से अपने प्रभाव से ज्वर का नाश कर देता है, शमन कर देता है। जब सहदेवी पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि अपने प्रभाव से केवल इसको अगर आप शरीर में बांध लीजिए तो ज्वर को समाप्त कर देता है। तो सहदेवा जो है वो महाबला है। महाबला की फैमिली, महाबला की फैमिली बताओ। मालवेसी। टुंडी केरी अगला प्लांट है, टुंडी केरी। सर हाँ सर, दो स्पर्शा सर कंटकारी का पर्याय नहीं है? है, कंडकारी का भी। धन्यवाद कंडकारी। टुंडी केरी लिख लेना सर। हाँ, टुंडी केरी, बिम्बी और करपास। टुंडी केरी, बिम्बी और करपास। टुंडी केशी भी कपास को कहीं नहीं बोला गया। टुंडी केशी, महापत्र, महामूल, महाफल और महावलकल। महावलकल, महापत्र, महामूल, महाफल। तो महापत्र में है मानकंद। महामूल में लिखिएगा पाताल गरुणी। पाताल गरुणी। महाफल में लिखिएगा जम्बू। महावलकल में कटफल। सर एक बार फिर से बता दीजिए। स्क्रीन पे लिखा है महापत्र मानकंद, महामूल पाताल गरुणी, महाफल जम्बू है और महावलकल कटफल। तुंडी केसी का क्या बताया है? कपास, मतलब कपास को तुंडिकेरी और तुंडिकेसी दोनों बोलते से महावृक्ष स्नोही कर दीजिए। हैं। हाँ, महावृक्ष में भी बोलते हैं। अभी जितना बता रहे हैं उतना तो लिखो बाबा। तो महान लोग एक साथ हो जाए ना। महावृक्ष नहीं होता। मूल कहाँ जाता है? पाताल में जाता है। कोई भी मूल होगा कहाँ जाता है? जमीन में जाता है, पाताल की तरफ जाता है। यस और नो? यस सर। तो मूल में पाताल गरुड़ी रहेगा। याद करने के लिए बता रहे हैं। जंबो क्या होता है? जंबो सर जामुन। जामुन। अरे वैसे जंबो हाथी का नाम सुना है किसी ने? यस सर। महान होता है, तो याद करने के लिए बता रहे हैं। जंबो, महा, पल। पल क्या हो गया? महान पल, जंबो है ना। वलकल कटपल है। वृक्ष स्नोही आप जानते हैं। तो पत्र क्या है? मानकंद है। गरुणी वाला याद रखिएगा। मूल में, पाताल में, पाताल गरुणी। अगला है बंदाल, देवदाली को बोलते हैं। बंदाल, देवदाली, बंदाल, देवदाली और बंदाक वृक्षादनी। बंदाक वृक्षादनी। और बंदाल क्या बोले हम? देवदाली। देवदाली याद करने के लिए यहाँ बिल्ला है, यहाँ बिल्ला है। तो बंदाल, देवदाली।
मधुदूत और मधुदूती। मधुदूत लिखिएगा आम को बोलते हैं और मधुदूती पाटला को बोलते हैं। मधुदूती पाटला। दूत आम, दूती पाटला। मधुपर्णी किसको बोलते हैं? मधुपर्णी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गुरुची। गुरुजी। मधुपर्णी गुरुजी को बोलते हैं। मधुपर्णी का गंभारी। 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 वक्र तगर को बोलते हैं। वक्र तगर। और वक्रा किसको बोलते हैं? कर्कट श्रृंगी को। कर्कट श्रृंगी। पूति वृक्ष और पूति फला। पूति फला तो बोलते हैं जो स्पित्र में काम करता है। कौन सा प्लांट है जो स्पित्र में काम करता है? बाकुची। और पूति वृक्ष अरलू को बोलते हैं। अरलू। ठीक है। हो गया? यस सर। अगला लिखिए कुमारी। एलोवेरा को बोलते हैं घृत कुमारी को। कुमारी, एलोवेरा या घृत कुमारी। और महाकुमारी गुलाब को बोलते हैं। महाकुमारी गुलाब को, रोज। चित्र तंडुल किसको बोलते हैं? चित्र तंडुल विडंग को बोलते हैं। जो हम लोग राय निघंटु का जो क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, नामकरण का जो क्या है, द्रव्यों के नामकरण का जो आधार है, क्या क्या है? 7 आधार बताए हैं ना। राय निघंटु ने द्रव्यों के नाम को कौन सा आधार बताया? सर रूढ़ी, देशयोक्ति, लांछन, उपमा। स्वभाव। भी है। सर रूप से, उसके प्रभाव से, और वीर है कि विपाक है? सर वीर वीरी है सर। है। ये है रूप देला UVE। रूढ़ी, प्रभाव, देश, लांछन, उपमा, वीर और इतलाफ। ऐसा बताया राज निघंटु ने। यस सर। तो उसी में हम पढ़ेंगे चित्र तंडुल आता है। अब आप देख के बताइए तो कोई चित्र तंडुल किस क्लासिफिकेशन में रखा है? विडंग को चित्र तंडुल किसके आधार पर रखा है? सर रूप के आधार पे रखा हुआ। पढ़ लेना बेटी, एक में जल्दी का। हाँ? चित्र तंडुल
विडंग को बोलते हैं चित्रपर्णी, कृष्णपर्णी। कृष्णपर्णी यूरेरिया पिट्टा को बोलते हैं। इसका जो फ्लावर होता है ना कृष्णपर्णी का, जैसे सियार की पूंछ होती है ना, सियार की पूंछ को भी देखिए एकदम घुमा होता, वैसे इसका फ्लावर होता है लंबा, इसीलिए इसका एक नाम है श्रीगाल विन्ना। कृष्णपर्णी को श्रीगाल विन्ना भी बोलते हैं, यूरेरिया पिट्टा। सियार की पूंछ की तरह इसका फ्लावर होता है, तो श्रीगाल विन्ना। गुणवल्लभा अतिविशा, गुणवल्लभा अतिविशा, गुणप्रिया दंती, गुणप्रिया दंती, गुणप्रिया दंती को बोलते हैं। गुणवल्लभा अतिविशा, अलिवल्लभा पाटला को बोलते हैं। अलिवल्लभा, अलिवल्लभा पाटला। शिखंडी गुंजा को बोलते हैं, एब्रस प्रिकटोरियस। शिखंडी गुंजा। शिखरी, शिखरी, एकारेंथस एस्परम। क्षीरोविरेचन द्रव्य है, बताओ। अपामार्ग। हाँ, अपामार्ग। बीएचयू में एक बार पूछा था 2013 में या 14 में, कीड़े ही किसका पर्याय है? कीड़े ही, कीड़े ही, अपमार को एक बोलते हैं कीड़े ही, याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। कीड़े ही अपमार को बोलते हैं, शिखरी बोलते हैं इसको। अब जब इसको अपमार पढ़ेंगे तो वहां पे रक्त अपमार क्या होता है ना, तो हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बस यही करना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्लांट पढ़ेंगे, शुरू में टाइम लगेगा, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, नहीं तो जब गाड़ी भागेगी ना और जब इकट्ठा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखिए।